बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल 7:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का एक ख़त मंजरेआम पर आया। उसके बाद गर्मा गर्म सी बहस चल रही है कि इस ख़त ने भूचाल तो बर्पा कर दिया, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इस हवाले से शहर इक़्तिदार में क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं। देखें, अब तकरीबन तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं इस ख़त के सामने आए हुए। और आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, लोग बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तार से सहरी तक जागते हैं। तो आपको पता है कि वैसे भी शहर इक़्तिदार जो है वो साजिशी थ्योरियों का भी मरकज़ है। सही। और सियासी ड्राइंग रूम्स जो हैं वो आबाद होते हैं आजकल। तो ख़ास तौर के ऊपर जिस किस्म की इस वक्त बात चल रही है, जो चमगोइयाँ चल रही हैं, देखें 12 घंटे की बाद की जो सूरत हाल है ना, उसका ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। एक तो बात अप फ्रंट में आपको बता दूं कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है जी। अच्छा, एक तो इस एतबार से कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 6 हाजिर सर्विस जज जो हैं वो इस किस्म का कोई ख़त लिख रहे हैं और उस ख़त में जो दी हुई बातें, उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जुडिशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 8 में से 6। हाँ, 8 में से 6। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये ना आफ्टर थॉट्स नहीं है जी। ये रिटायरमेंट के बहुत अरसे के बाद ज़मीर की आवाज़ नहीं है, लिखी हुई किताब नहीं है कि जब जिन किरदारों के मुतल्लिक लिखा जा रहा है वो भी कोई मर खप गए, रिटायर हो गए, इररेलेवेंट हो गए, वो भी पावर में नहीं रहे, आप भी पावर में नहीं रहे, और पुलों के नीचे से ढेरों पानी गुजर के बहिरा अरब में गरक हो चुका, भाप बन के उड़ के दोबारा आके ग्लेशियर्स पे जम चुका, और उस वक्त आपने आके कोई इंकशाफात किए नहीं। ये इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, हम जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की गई है। सही। लेकिन इसके ऊपर देखें, ज़ाहिर सरकारी मौक़िफ़ तो नहीं आना, लेकिन नीम सरकारी मौक़िफ़ जिसको कहते हैं, जो सेमी ऑफिशियल, कुछ सहाफ़ी हैं उनके ट्विटर हैंडल से आपको पता है कि अमूमन नीम सरकारी या सेमी ऑफिशियल पोजीशन, जिनके ऊपर ऑफिशियल पोजीशन नहीं ली जाती, वो आ जाती है। सही। फॉर एग्जांपल गरीदा फारूकी साहब हैं, उनके ट्वीट्स को बहुत सारे लोग जो हैं वो सेमी ऑफिशियल समझते हैं, और हमारे कुछ और सहाफ़ी हैं। अच्छा, एक ट्वीट उसमें से आया बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपके सामने पूरा मंजरनामा रखता हूँ कि देखें दबाव बढ़ गया किन किन मामलात के ऊपर जी, और कौन सा खेल बनते बनते बिगड़ गया, और अब इसका जो इट्स एनीबडीज गैस के ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ब्रीफली उन सारों को टच अप ऑन कर लेंगे जी। एक मौक़िफ़ ये आया कि जब कोई सहाफ़ी इल्ज़ाम लगाता है ख़बर में जी, और उसके पास सबूत नहीं होता, फॉर एग्जांपल, तो उसके खिलाफ तो FIA का नोटिस हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। तो इन जजेस के बारे में क्या ख्याल है? काजी साहब भी तो बार बार कहते थे अच्छा, इसके ऊपर सबूत लाएं। अच्छा, नहीं, अब इसके ऊपर बात सुने। ये जो ख़त है, इस ख़त में यही तो बात और ये पहलू दिलचस्प है। ये ख़त कोई मीडिया में तो नहीं छापा गया, नहीं, प्रेस रिलीज़ के तौर पे तो जारी नहीं किया गया, तकरीर के तौर पर मैं तो मजमे के सामने नहीं किया गया। उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई ये तो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस के लिए लिखा गया था कि फरमाएं क्या किया जाए, और उसके लिए कन्वेंशन बुला लें। तो इसमें ये जो पहलू है कि ये कोई इल्ज़ाम कहीं चौक चौराहे में खड़े होकर नहीं, एक फ़ोरम को भेजा गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदालती फ़ोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको भेजा गया, और उसकी जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है जी। अब वो कॉपी नेसेसरीली हैज़ टू बी बिटवीन विच पीपल, जिन 6 जजेस का ये ख़त है, जिन अरकान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया है, जिन जजेस को इसकी कॉपी भेजी गई है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। अब इनमें से एग्जैक्टली किसने ये मीडिया को जारी किया, दैट इज़ द क्वेश्चन। ख़त लिखा गया 25 तारीख को, 25 मार्च जी। और 26 मार्च की शाम को, लूज कर लें थोड़ा सा, 7 से 8 के दरमियान जी, ये मंजर आम पर आया, बिल्कुल ऐसी है। और फिर उसके बाद ये जंगल में आग की तरह फैला, और इसमें कुछ आग लगा देने वाली चीज़ें भी हैं। देखें, एक तो वो इसके पहलू हैं जो अपेरेंटली नज़र तो बहुत ज़्यादा सख्त आते हैं, लेकिन ये वो गुफ्तगू है जो चल रही थी, जो बहुत सारे सियासतदान और तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा मुसलसल कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी कर रहे हैं जी, कि दबाव है अदलिया के ऊपर, ये है, इस तरीके से ये तो बातें चल रही थी। इसमें फ़र्क है, फ़र्क ये है कि अब आपके जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने बैठकर ये ख़त लिख दिया है, और जज भी कितने हैं,
कि अलामती एतबार से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी अदालत जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसकी जुरिस्डिक्शन का इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है, उसके 8 में से 6 जजेस एक के खिलाफ है, एक के टेक्निकली खिलाफ है, जो कि मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है, जस्टिस आमिर फारूक साहब जी, और उसमें जो बाकी एक जज बच जाते हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। उसके बाद मोहसिन अख्तर के आने से लेकर बाकी जो 5 जजेस हैं दीगर, उन सब ने ये खत लिख दिया। तो पीछे आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच क्या गया? कुछ भी नहीं बचा। उस पूरी बिल्डिंग में, इमारत में फिर कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन सब ने लिख दिया, तो इस खत की बुनियाद के ऊपर को बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जाना इनके खिलाफ, ख़ास तौर पे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का फैसला आ जाने के बाद, एक तो वो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर, क्योंकि उनका तज़किरा भी है ख़त में बहुत सारी जगहों पे, इस खत का जो सबसे ख़तरनाक पहलू ये है वो ये कि कन्वेंशन बुलाया गया। अब कन्वेंशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन हो और उसमें बाकी, असल में जो इसका पहलू है कि कहीं ये 6 जज जो हैं, ये कोई बारिश का पहला खतरा तो नहीं है। इन्होंने तो बाकायदा इसमें ओपन अप कर दिया है वो स्पेस के दीगर जज भी बताएं कि किसी को दबाव का, धमकियों का, इंटिमिडेशन का, हरासमेंट का, इस किस्म के वाक़यात का सामना तो नहीं है। रिसेंट पास में शायद जमील साहब लाहौर हाई कोर्ट के इशारतन करके गए, शेर व शायरी भी उन्होंने जी, इल्लामा इकबाल के शेर लिख के गए थे। तो यहाँ पर भी वो जो पहलू खोला गया ना, एक विंडो खोली गई है। तो अगर कोई कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप गरीदा फारूकी का ट्वीट मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है, तो आपको अंदाज़ा हो ये कि अगर ये सिलसिला इन जजेस पे शुरू होता है तो व्हाट इफ़, क्या आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के, दीगर हाई कोर्ट्स के, लोअर जुडिशरी के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के और बहुत सारे लोग इस किस्म का बयानात या वो इस किस्म की एग्जाम्पल्स कोट करते हुए नजर आए। सही। फिर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी इसमें ये भी चल रही है कि भाई ये ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई दरमियान में ऐसी गेम चल रही है, मतलब कोई है इसके पीछे। सही। कुछ लोग इसके ऊपर बड़ा खुल के भी बात कर रहे हैं भाई, लेकिन जाहिर है कि अनलेस समथिंग इज कन्फर्म्ड तो हेयरसे के ऊपर तो बात करना नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ गरीदा फारूकी साहब ने क्या ट्वीट किया है। इमरान खान का ट्विटर हैंडल जी, आप 8 फरवरी से ऑनवर्ड्स देखें, 6-8 ट्वीट्स हैं टोटल, उसमें भी बहुत कम है जो बाकायदा सियासी नौयत की हैं, बाकी पैगामात है जी। फॉर एग्जांपल 23 मार्च के हवाले से इमरान खान का पैगाम पोस्ट किया हुआ है, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अपनी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को ट्रिब्यूट के पेश करने का बयान जो है वो सही दिया हुआ है, वो ज़िले शाह के हवाले से कोई बयान दिया हुआ है, जो बाकायदा एक 1 मार्च का ट्वीट, फिर एक वो जो डीसी रावलपिंडी चट्ठा है 17 फरवरी 17-18 फरवरी, और एक अलीमा खान के ज़रिए जो इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया था उसको ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट किया गया। उसके अलावा पॉलिटिकली तकरीबन इनएक्टिव था इमरान खान का ट्विटर हैंडल। रात 12 बजे के बाद, ये जो अभी रात गुजरी है, इसमें 12 बजे के बाद अचानक वो ट्विटर हैंडल एक्टिव हुआ और उस पर एक जो है वो कुछ ट्वीट्स की गई हैं, उसमें कुछ मुतालबा और कुछ चीज़ें मौक़िफ़ सामने रखा गया है, लेकिन मामला जो दबाव का है वो उस पर है कि जो इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से जी, ये अलकादर ट्रस्ट वाले ट्रायल के वक्त, ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर अब एक दबाव क्रिएट हो जाएगा। और अब इस माहौल में जुडिशरी से इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के हवाले से आने वाले फ़ैसलों को लामहला इस तनाजुर में, इस ख़त के तनाजुर में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें कहा यह गया है कि जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं, सियासी नौयत के केसेस हैं, उनका नतीजा यानी कि उन केसेस का फ़ैसला उसको इंजीनियर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें एग्जांपल्स क्या दी गई हैं, फॉर एग्जांपल यानी एब्डक्शन से लेके कि किसी जज के रिश्तेदार को उठा के तशद्दुद और करंट लगाने तक के, और उसके वीडियो बयान रिकॉर्ड करने से लेके, इस्तीफ़े के लिए दबाव से लेके, क्रैकर हमले से लेके, कैमरे लगाना, खुफिया कैमरों तक, ये सारे रिश्वत तक भी है। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो उस ख़त में मौजूद हैं, जो कि भेजा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। जो ट्वीट किया ना गरीदा फारूकी साहिबा ने जी, वो है सॉरी गरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज़, हाँ TI T.I. ब्रैकेट में तमगा इम्तियाज़ है ये TI।
6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ख़त लिखे जाने का मामला, चंद मज़ीद हक़ाइक़ और सवालात, चंद मज़ीद अहम नुकात काबिल गौर। इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अगर पहले ये मामला साबिक़ा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इल्म में लाया था और जनाब बंदयाल साहब का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की जानिब अज़र मिन शम्स था, लेकिन इसके बावजूद अगर बंदयाल साहब ने भी इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के इल्ज़ामात को कोई अहमियत ना दी और इस पर कोई तफ्तीश ना करवाई, तो ये अज़ ख़ुद एक अक़ली दलील है कि इल्ज़ामात गलत, नाजायज़ और भोंडे हैं। इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ख़त हाई कोर्ट बाद में पहुँचा और एक मखसूस सियासी जमात के पास पहले पहुँच गया। ऐसे कैसे? जब से एक हालिया मुस्ताफ़ी होने वाले जज का एहतसाब मांगा गया, इसी कुमाश के दीगर जज साहिबान की बज़ाहिर नींदें हराम हो गईं। ये रेफरेंस है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ। बिल्कुल ऐसी, अब जस्टिस नहीं बोल सकते उन्हें। हाँ, और लेने के देने पड़ गए। ऐसे ख़त दीगर कार्रवाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश हो सकते हैं जिन्हें ख़तरा सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों से है, जो इनके दबाव में नहीं आते और हर कुमाश के काले करतूत का इल्म रखते हैं। मुबैना तौर पर मोअज़्ज़ज़ जज साहब बाबर सत्तार और उनकी पूरी फैमिली अमरीकी शहरी है। क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि एक अमरीकी शहरी कैसे पाकिस्तान में जज बन गए? ये नीम सरकारी इसके ऊपर रिएक्शन है। वो कौन से जज साहब हैं जिनके मुतल्लिक मुबैना तौर पर मशहूर है कि आधा वक्त तो वो नशे में रहते हैं? जज साहिब मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ तो बदउनवानी और गैर अखलाकी हरकत की बिना पर पहले ही तहकीकात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद के बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया से है। इन 6 में से कितने जज साहिबान हैं जो एक मखसूस सियासी जमात के भर्ती शुदा हैं? इन 6 में से कितने जज साहिबान एक मखसूस सियासी जमात की तरफ वाज़ेह झुकाव रखते हैं और बज़ाहिर एक सियासी शख्सियत को कानून से बाहर जाकर रिलीफ दिलवाना चाहते हैं? शौकत सिद्दीकी केस के बाद बज़ाहिर इन तमाम का हौसला बढ़ गया कि जज को हाथ नहीं लगाया जा सकता। दुनिया के कानून में हर बर्डन ऑफ प्रूफ इल्ज़ाम लगाने के वाले के पास है। शायद इसीलिए ये 6 जज साहिबान अपने इल्ज़ाम का जुडिशल ट्रायल नहीं बल्कि कमीशन मांग रहे हैं, जहां रोज़ाना महज मीडिया सर्कस लगे कुछ और मज़ीद कुछ मकासद हासिल हों। क्या ये महज मीडिया, सोशल मीडिया की सनसनी का एक भोंडा तर्ज़ अमल है? क्या राइट और रॉन्ग से हटकर बस मीडियाई शोशे पर यकीन रखने के रवैये ने इस ख़त को लिखवाया है? हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो गैर सियासी और बाकिरदार ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी ओहदेदारों का एक पैनल बनाए जो इन इल्ज़ामात की तह तक पहुँचें। इन जज साहिबान ने अपना रुझान बता दिया कि वो किस सियासी शख्सियत के मुक़ल्लिद हैं, इसलिए 6 के 6 जज साहिबान को तहरीक इंसाफ और 9 मई से जुड़े तमाम केसेस से अलहदा किया जाए। अच्छा, इसमें ना ये जो बाकिरदार ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी ओहदेदारों का एक पैनल जो कि इसको जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है सुप्रीम उसका तरीक़ाकार बहुत वाज़ेह है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, क्या फ़ोरम होगा। अगर कोई तफ्तीश होनी है, इंक्वायरी होनी है, कुछ भी होनी है, उसका तरीक़ाकार भी किसने वज़ा करना है वो भी मालूम है। तो ये हुकूमत जो है टेक्निकली वो नहीं कर सकती। अच्छा, फिर सबसे पहले ये पहलू देखा जाए कि टाइमिंग कितनी अहम है। 1.5 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की आज क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या इसकी वजह एक मखसूस सियासी शख्सियत का 9 मई ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट के हक़ में आने वाला फ़ैसला तो नहीं? एक और अहम बात, अब ये केस जल्दी निपटाया जाए। इन 6 जज साहिबान से कहा जाना चाहिए कि अपने इल्ज़ामात साबित करें। अगर जज साहिबान साबित करने में नाकाम हो जाएं तो उन सबको ओहदे से फ़ारिग करके जेल में डाला जाए। ऐसी गैर ज़िम्मेदारी इन ओहदेदारों से बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और इस बात की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि मज़ीद लोग भी कल्ट बनकर रियासत पर हमलावर हों और उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। तो जजेस को ज़ाहिर है कि उन्होंने फारूकी साहिबा ने कल्ट और ये सारा कुछ और तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा है। अलबत्ता अब ये ज़ाहिर है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, इसको अब इसने अनफोल्ड होना है, इसकी परतें खुलनी हैं किस तरीके से। अब देखें, दो चार चीज़ें हैं जिनका आपने फॉलो करना है। एक तो मैं खान साहब का मौक़िफ़ रखता हूँ और क्या मामला। देखें, हुकूमत बनने के बाद ये जो चंद दिन गुजरे हैं, 15 दिन 16 दिन गुजरे हैं, उन 15-16 दिनों में एक चीज़ बड़ा उभर के सामने आई कि तहरीक इंसाफ को सीट्स भी नहीं मिली, मखसूस नशिस्तें, उनके अंदर भी लड़ाई का एक बाकायदा तासुर जो है वो उभरा, लगा कि वो बहुत वीक हो गए हैं। ये सारा मामला हुआ और ऐन उस वक्त ये सब कुछ हुआ है।
यानी कि खेल बन गया था पीडीएम सीज़न 2 का, शहबाज शरीफ का, और उनके लिए अब ये स्टेप था कि आईएमएफ के साथ बात करेंगे, दोस्त ममालिक से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट सीख करेंगे, लेकिन इस ख़त ने वो सारा कुछ अंडू कर दिया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसमें एक नई जान डाल दी है। फ़ायदा तो अल्टीमेटली हुआ है इसका तहरीक इंसाफ को। इसकी ओरिजिनली इस ख़त का आप देखें कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो सारा का सारा तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इनको हुआ है जी। अब इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर बड़ा दबाव होगा, और वो दबाव ये होगा कि भाई आपके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 8 में से 6 जजेस ने ये ख़त लिख दिए, सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, और वो सारे के सारे लीगल ब्रेन्स हैं, लीगल ईगल्स हैं। जी, जो लीगल ईगल्स होते हैं उनको पता है कि वो जो लिख रहे हैं उसमें क्या सवाल हो सकता है, सही, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये जो दस्तखत है इस दस्तखत के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, नतीजा क्या निकल सकता है। तो लड़ाई तो पड़ गई है, सही। लड़ाई ने किसी करवट भी बैठना है, लेकिन इसका साइमल्टेनियसली और क्या इम्पैक्ट होगा। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया उस पर, और जो इमरान खान साहब ने आज मुतालबात, यानी गुज़श्ता रोज़ मुतालबात सामने रखे, वो क्या है। एक तो खान साहब ने इस तमाम ख़त को की तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट की अपने ट्विटर पे। फिर उन्होंने लिखा कि 27 बरस कबल, उन्होंने नहीं लिखा, यानी कि उनके बिहाफ के ऊपर लिखा जी, गया। तहरीक इंसाफ ने लिखा। 27 साल पहले, 27 बरस कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में कानून व हुक्मरानी और अदल व इंसाफ के क़याम के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। कानून की हुक्मरानी की बुनियाद ही अदलिया पर, आज़ाद अदलिया पर उस्तवार होती है। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान हमने अपनी निगाहों के सामने कानून की हुक्मरानी के तारों पौध बिखरते देखे, जबकि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान पूरी ढिठाई से दस्तूर व कानून से इनहराफ किया गया और आइन को ताराज करने के साथ नहायत दीदा दलेरी से इसे नीचा दिखाया गया, जिससे अदलिया की बची कुची साख और उसके इख्तियार व हैसियत का भी जनाजा निकल गया। चुनाचे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 बहादुर जजेस का खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान के नाम अपने ख़त के ज़रिए आला अदलिया की नहायत तशवीशनाक कैफियत पर से पर्दा हटाया है। यह ख़त अपने 2 अदद मुंसलिका जात के ज़रिए खुफिया एजेंसियों की जानिब से पूरी ढिठाई से अदालती मामलात में इस शर्मनाक मुदाखलत को रिकॉर्ड पर लाता है, जो मुल्क में अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ एक नहायत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत फ़र्द जुर्म से किसी तौर पर भी कम नहीं। हकीकत तो यह है कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान जिस अंदाज में जजेस को डरा धमका कर उन्हें सियासी बुनियादों पर फैसले जारी करने पर मजबूर किया जाता रहा, इससे इन जजेस के फ़ैसलों और अदालती अमूर में शफाफियत के पूरे अमल पर अनगिनत सवालात सर उठाते हैं। यानी एक तो गुज़श्ता 2 सालों में खान साहब ने ये कह दिया कि हम, मेरे मुतल्लिक़ और मेरी जमात के मुतल्लिक़ जितने फैसले हैं सब के ऊपर एक अब क्वेश्चन मार्क लग गया। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो दीगर जो फैसला देने वाले हैं गालिबन शायद उनके साथ कुछ हुआ हो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला। दिस इज़ व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़। फिर आगे वो कहते हैं कि मज़ीद ये कि इस पूरे अमल से रियासत के बयानिए की सेहत और 9 मई के वाक़यात और नताइज की हकीकत, जिनके पस मंज़र में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर बाकायदा एक जलगार की सूरत में नीम फ़ौजी दस्तों के ज़रिए हाई कोर्ट के अंदर से अगवा और उनसे की जाने वाली बदसलूकी कार फरमा है के हवाले से भी नहायत संजीदा सवालात पैदा होते हैं। तब से लेकर अब तक मुल्क में सियासी इंतकाम की एक लहर उठाई गई है, जिसके तहत सियासी कारकुनान और कायदीन को अगवा करके उन्हें अजियत व तशद्दुद का निशाना बनाना एक मामूल या रिवायत बनकर रह गया और अदालतें अपने इख्तियारात बरूए कार लाने या इन ज़ेर अताब सियासी कारकुनान कायदीन को इंसाफ फराहम करने में यकसर नाकाम रही हैं। इससे भी बढ़कर अहम यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी ज़ेली अदालतें ही हैं जहां बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़्यादातर मुकदमात, जिनमें उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी और जाली बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठे मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों वगैरह के मामलात शामिल हैं, ज़ेर समात हैं। हकीकत यही है कि यह अदालत दबाव और मदाखलत के ज़ेर असर है, जिससे इन मुकदमात पर की जाने वाली अदालती कार्रवाई पर भी नहायत संगीन नौयत के शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। चुनाचे ये नागुज़ीर है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लगाए जाने वाले नहायत संजीदा इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करे और उन हज़ारों सियासी कैदियों के लिए सहूलत व इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए जो बग़ैर किसी जुर्म के जेलों में कैद हैं। तो अब ये 2 चीज़ें बड़ी उभर के सामने आ गई हैं। एक तो ये कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को एज़ एन अपॉर्चुनिटी कैसे
लेती है, कितना दबाव बढ़ाने में कामयाब होती है। जी वो दबाव बढ़ाती है, मीडिया इसको किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या बाकायदा एक डिबेट जनरेट होती है, या मीडिया इसको एक खबर के तौर पर कवर करने के बाद टॉक शोज़ में बाकायदा मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बनाता और उस पर जो गेस्ट हैं उसमें वकला के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाकर इस पर बहस करता है या नहीं करता, ये एक अहम पहलू बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। फिर इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने जो जुडिशल कमीशन 25 मई की पिटीशन का उन्होंने कहा, 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की बात की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के हवाले से रिकवर नहीं हुई, काजी फायजी साहब जो है रिकवर करने का हुक्म दें। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज को चोरी की है वही उसके ज़िम्मेदार हैं। 9 मई के क्राइम की इन्फॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। फिर कि 9 मई की बुनियाद पर हमारी सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है, लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज इनके केसेस को ख़त्म कर दिया गया। तोशा खाना से 6 लाख में मर्सिडीज़ ली नवाज शरीफ ने, जरदारी ने 3 गाड़ियाँ ली, कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती थी। फिर जो इनके हवाले से मौक़िफ़ दिया, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज उनके हवाले से भी जुडिशल इंक्वायरी जो है उसकी बात की। तो ये जो सारा कुछ किया है इसमें चाहे साइफ़र की दोबारा तहकीकात का मुतालबा हो या इन जुडिशल कमीशंस का, इसमें अब बहुत ज़्यादा जो है वो यूँ समझेंगे इसको फ्यूल थोड़ा ज़्यादा मिल गया। तमाम निगाहें अब हर तरफ से काजी साहब की तरफ, अब वो काजी साहब की तरफ होंगी। दूसरा इसमें एक अहम पहलू साइड नोट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल क्योंकि कर रहे थे, वो मामला था शेर अफजल मरवत का। जी शेर अफजल मरवत भी मिले, बाकी लोग भी मिले, सब कुछ वो लड़ाई जो चल रही थी वो गोशगुजार की गई होगी। तो इमरान खान के कागज़ों में शेर अफजल मरवत इस क्लीन, मतलब उन्होंने इसमें भी क्लीन चिट में उन्होंने कहा कि उमर अयूब को मैंने चेयरमैन अपोजिशन लीडर और शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया, उनके नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुए, किए जाएं। इसका मतलब ये है कि वो जो शेर अफजल मरवत के हवाले से बहस चल रही थी वो इमरान खान की हद तक जो है वो अभी फ़िलहाल क्लियर है, तो उसके ऊपर कोई चीज़ मज़ीद सामने नहीं है। तो ये है जनाब, देखते हैं अब मज़ीद इसके ऊपर अगले 12 घंटे, फिर अगले 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे क्या कुछ होता है। मामला आसानी से हज़म होने वाला काम है नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।